See, it's a very important question that we ask ourselves. Are we all God's children? And is God really in all of us? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम खुद से ये सवाल पूछे कि क्या हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और दूसरा, क्या हम सब के भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। See, we know that God is everywhere. God, there's nothing, no place you can hide from in God. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हर जगह है, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर हम परमेश्वर से छुप सकते हैं। We can try to hide from God, but there's no way to hide from Him. He sees all things and He is everywhere. हम ये कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से छुप सकते हैं, पर क्या हम उससे छुप पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो सब देखता है और वो सब जानता है। We have been lied to sometimes and told that everyone is God's child and that God is in all of us. हमें हमेशा ये झूठ बोला गया था कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर हम सब के बीच वास करता है। See, we are all God's creation, but to become a child of God, you have to be adopted into God's family. देखिए, हम सब जो है परमेश्वर के बनाए हुए जरूर है, पर अगर हमें परमेश्वर का बच्चा होना है तो हमें उनसे गोद लेना चाहिए, वो हमें गोद लेना चाहिए। And that's why there is in the Bible something called the spirit of adoption, which is given to us through Jesus Christ. इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक गोद लेने समान एक आत्मा है जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है। And only when we have the spirit of adoption can we call God our Father. और जब हमें गोद लेने वाली जो भावना है, जो आत्मा है, जब मिलता है, तभी हम परमेश्वर परमपिता को हमारा पिता कहला सकता है। Otherwise, you are just His creation. नहीं तो आप सिर्फ उनके बनाए हुए रचना हो। He still loves you, but you're only His creation. आपसे तो वो प्रेम करता है, पर सिर्फ आप उनकी एक रचना हो। In order for you to become His child, He has to become your father. और आ, और आपको उनके बच्चे बनने के लिए वो आपको पहले आपका पिता बनना चाहिए। And He's only your father if you have accepted Jesus Christ. This is what the Bible says. और वो सिर्फ आपका पिता बनेगा जब आप यीशु मसीह को स्वीकारेंगे अपने जीवन में। In the Bible itself, there were people that called themselves sons of God. बाइबल में भी ऐसे एक कुछ लोग हैं जो अपने को परमेश्वर का बच्चा बुलाया गया था, But they rejected Jesus. पर उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। Now, rejecting Jesus means that you do not accept Him as the only living God and the only way. और यीशु मसीह को ठुकराना मतलब उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमारा इकलौता परमेश्वर है और वही एक सच्चा राह है। So rejecting Jesus actually is not accepting that Christ is the only God. और यीशु मसीह को ठुकराना उसका ये मतलब है कि हम ये नहीं स्वीकारते कि यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है। So we can believe in Jesus Christ like we believe in many gods, but in order to become a child of God, we have to accept Jesus Christ as the only way. और यीशु मसीह में हम विश्वास कर सकते हैं जैसे हम बाकी अन्य भगवानों में विश्वास करते हैं, पर अगर हमें परमेश्वर का बच्चा बनना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। Now, Christ told these people that rejected him that they were sons of the devil. और यीशु मसीह उन लोगों को कहा जिन्होंने उनको ठुकराया है कि वो शैतान के बच्चे हैं। Now, these people lived a perfect life and they went to the church every day. और ये जो व्यक्ति लोग हैं
वो पूरी रीति से एक अच्छा जीवन जिया है और वो हमेशा कलीसिया जाता था। Back then, the church was the Jewish synagogue. और उस समय में वो जूइश का सिनेगॉग होता था। So, according to man's standard, they were very good people, perfect, and did everything right. और इंसानी मानक के प्रति वो हर चीज पूर्ण रीति से अच्छा किया। But Christ called them sons of the devil because they rejected him as the only way to heaven. पर परमेश्वर ने उनको शैतान का बच्चा कहलाया और ठहराया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकारा कि वही एक इकलौता मार्ग है स्वर्ग के लिए। They chose to do religion to cleanse themselves and to become right before God instead of accepting Christ to pay for their sins. उन लोगों ने धर्म का रास्ता चुना जिसमें वो खुद अपने पापों को धोता है और ये नहीं कि यीशु मसीह का सहारा ले अपने पापों को धोने को। So the Bible is very clear about who is a son of God and who is the son of the devil. और बाइबल में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि कौन परमेश्वर का बच्चा है और कौन शैतान का बच्चा है। That's why this ministry is called Karma to Christ. इसके लिए ये सेवकाई का नाम है कार्मा टू क्राइस्ट। Karma means you wash away your own sins with your own ideas and your own system. और कर्मा का मतलब है कि अपने खुद के पापों को खुद के विचारों से और खुद के प्रणाली से हम उनको धोते हैं। We think that by doing good things, we wash away the bad. और हम ये सोचते हैं कि अच्छा कार्य करने से हम बुरे को धो लेते हैं। In the same way as we believe that we are all God's children, we believe that God will accept us if we start doing good things. और जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, उसी रीति से हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकारेगा, भले हम कितने भी बुरा चीज किया हो, जब हम अच्छा करेगा तो वो अच्छा बुरा को मिटा देगा। But the problem is that all our sins can only be washed through the sacrifice of blood and the blood of Jesus. पर मुसीबत की बात यह है कि हमारा पाप सिर्फ प्रभु यीशु के लहू से, उनके रक्त से धोया जा सकता है। This is what the Bible says. ये बाइबल कहता है, If you want to know the God of the Bible, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर इस पवित्र पुस्तक का, if you want to go to the heaven that is spoken about in the Bible, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं जिसका पवित्र पुस्तक में बताया गया, if you want to receive the blessings that are mentioned in the Bible, अगर आप ये पवित्र पुस्तक के आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो you have to do what the Bible says. आपको जो पवित्र पुस्तक कहता है वो आपको करना चाहिए। We have to obey what the Bible says in order to reach where the Bible wants us to be. हमें इस पवित्र पुस्तक का आज्ञा पालन करना चाहिए जहां पर ये पवित्र पुस्तक हमें ले जाता है। So the way to heaven in the Bible is through Jesus Christ and Jesus Christ alone. और स्वर्ग का रास्ता इस पवित्र पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह और सिर्फ यीशु मसीह ही है। So we are God's children through Jesus Christ, and the way to heaven is through Jesus Christ. और हम परमेश्वर के बच्चे हैं यीशु मसीह के माध्यम से, और स्वर्ग का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम पा सकते हैं। Now, according to the Bible, is God in all of us? और परमेश्वर के और पवित्र पुस्तक के अनुसार क्या परमेश्वर हम सबके भीतर है? Most of us think that God is in all of us. We have been taught that since childhood. और हम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे सबके भीतर है, और हम बचपन से ये सुनते आए हैं।
But we've learned that already, first of all, we are not all his children, therefore he cannot be in all of us. और हमने ये सीखा है कि पहले हम तो सब उनके बच्चे नहीं है और उसके वजह से वो हम सब के भीतर वास नहीं कर सकता। God is always with us. That is a promise he has in the Bible. But then later on, he promises that he will be also in us. और परमेश्वर का ये आश्वासन है कि उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ है, पर बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारे भीतर वास भी कर सकता है। Now, the promise of always being with us is for the whole of creation. और ये जो वचन है जो हमारे साथ रहने का है वो सारे सृष्टि के लोगों के लिए है। But the promise to be in us is only for those that have accepted Jesus Christ. और ये जो वादा है जो हम में हमारे भीतर रहने का सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है। God makes a clear distinction between those that he will decide to live inside of and those that he cannot live inside of. और परमेश्वर ने एकदम स्वस्थ भेद किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस में वो वास कर सकता है और किस में नहीं। God first has to cleanse us in order to live inside of us, and that can only be done when we accept Jesus Christ. और परमेश्वर पहले हमें धोना चाहिए, उसके बाद क्योंकि वो जहाँ पर पाप है वो वास नहीं कर सकता, पर जैसे हमें वो धोता है फिर उसके बाद हमारे भीतर वास करता है वो। So that's why we are called karma to Christ, where we let our own ways, we let go of our own thoughts, and we surrender to Christ who cleanses us and then starts living inside of us. और हमारे खुद के राह को हम ठुकराते हैं, इसीलिए हमारा जो सेवकाई का नाम है कर्मा टू क्राइस्ट, जिसमें हम पूर्ण रीति से हमारा जीवन हम आत्मसमर्पण करते हैं प्रभु यीशु को, और वो हमें धोता है भीतर से और हमें उनके जैसा स्वच्छ बनाता है। Let's go to the book of Ezekiel. और हम इज़ीकियल के पुस्तक, यहोजकेल के पुस्तक पढ़ते हैं, chapter 36. और उसका हम 36वां अध्याय पढ़ते हैं। And I'll ask my wife to read the verses in Hindi after me. और मैं मेरे पत्नी को दरख्वास्त करता हूँ कि हिंदी में वो वचन पढ़े मेरे बाद। So let's read from verse 26 and verse 27 in chapter 36. और हम 26 और 27 वचन पढ़ते हैं। Says, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Let me read that again. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। So we see the first thing that God says he will do is he will change our heart that is of stone. और हम ये देखते हैं इस वचन में कि पहला चीज परमेश्वर कहता है कि वो हमारे मन को बदल देगा जो पत्थर के समान है। See, it's not really stone, but it means that it is hard to accept what God is saying. वो ये नहीं कहता है कि वो असल में पत्थर है, पर वो ये कहता है कि कितना मुश्किल है हमें परमेश्वर का कहा स्वीकारना। It is very hard for us sometimes to accept
what God is telling us to do and to accept the simple things He has told us to do. कभी कभी बहुत कठिन होता है हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन उनकी स्वीकार आज्ञा का स्वीकार करना उनका आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन होता है कभी कभी You see, the Bible is very clear that we have to believe in our hearts and confess with our mouth that Jesus Christ is the only living God. देखिए बाइबल तो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें हमारे हृदय में मानना है और जुबान से जताना है बताना है कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है Now, if you have been born in a different religion than Christianity, this is a hard thing for you to do. अगर आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ है तो ये एक कठिन चीज होता है आपके लिए That's why God changes your heart. He chooses you, changes your heart, so you can receive the simple message of following Christ. इसीलिए परमेश्वर आपको नया मन देता है ताकि आप ये प्रभु यीशु का जो वचन है जो एकदम साधारण सा वचन है आप उनको स्वीकार सकते हैं See, God separates you for Himself, cleanses you from the inside, and then the verse said, He puts His Spirit inside of you. देखिए परमेश्वर पहले तो आपको अलग करता है और अंदर ही अंदर आपको धो लेता है उनके पवित्र लहू से फिर वो आपका उपयोग करता है This way, God shows us that everything He does for us is done only by Him. There's nothing we can do for Him. और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारे भीतर कार्य करता है और जो भी बदलाव आता है वो सिर्फ उनके प्रति हमारी ओर आता है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है He chooses us, He gives us the faith, He changes our heart. वो हमें चुनता है हमें विश्वास देता है और हमारे हृदय को भी बदलता है And then He comes and lives inside of us. और फिर वो आके हमारे भीतर वास करता है In this verse, we read that in verse 27, we read it again, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. और 27वां अध्याय में लिखा है कि और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेगे और मेरे नियमों को मानकर उनको उनके अनुसार करोगे See, it says that He will cause us to walk in His ways because of His Spirit inside of us. और ये देखिए कि वो हमें उनके विधियों पर चलाएगा क्योंकि उनका आत्मा हमारे भीतर कार्य कर रहा है See, God knows that without His Spirit, we cannot keep His commandments. देखिए परमेश्वर जानता है कि उनके आत्मा के विभिन्न हम उनके आज्ञा पालन उनके विधियों का पालन नहीं कर सकते Everything you do on your own without the Spirit of God, it is something that you do to make yourself look good before God. देखिए पवित्र आत्मा के अलावा अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने बल से है ताकि हम खुद को ये दिखा सकते हैं कि हम अच्छे हैं It's something you do to show other people that you are a good person. ये आप कुछ ऐसा कार्य करते हो खुद के बल से दूसरों को जताने के लिए ताकि ये कहने के लिए कि आप एक अच्छा व्यक्ति हो But God knows that that will get you nowhere because He does not accept anything you do that is not made by Him. और परमेश्वर जानता है कि ये सब चीज जो हम खुद के बल से करते हैं वो हमें किधर भी लेके नहीं जाएगा क्योंकि हम उनके चुने हुए राह को हम स्वीकारते नहीं है और उनके राह पे हम चलते नहीं है We have to do things His way, in His timing, and through His strength. और हमें कार्य करना चाहिए उनके राह पे उनके समय पे और उनके शक्ति और बल के वजह से You see, because we like to do things our own way and say, look what I have done,
look what I have accomplished. Everything is done by me. So God has to accept me now. इसलिए हम ये कहते हैं क्योंकि हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हमारे खुद के बल से हम क्या कार्य करते हैं और हम ये जताते हैं कि ये देखो मैंने खुद के बल से क्या किया और मैंने क्या-क्या पूरा किया, क्या-क्या मैंने पूरा किया और ये हम हमेशा जताते हैं And we think that God then has to accept us. और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर फिर हमें स्वीकारना चाहिए इसके वजह से। But we see that God has a different plan, and that's why He decides to live inside of us so that we can become perfect. देखिए परमेश्वर का तो अलग ही योजना है और वो ये तय करता है कि वो हमारे भीतर रहे और उसके रहने के बाद फिर हम संपूर्ण रीति से पूरे स्वच्छ बन सकते हैं। Let's go to John chapter 14. और हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं उसका 14 अध्याय। John chapter 14, verse 20 to verse 23. यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय 20 से लेके 23वां वचन। At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. This is Jesus speaking. उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। And then let's go to verse 22, 23. Let's go to verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we, that is the Father and the Son, will come unto him and make our abode with him. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Now I want you to look at verse 23 again. Brother Lim? Yes. Yes, verse 23 again. If a man love me, he will keep my words. और हम फिर से देखते हैं कि 23वां अध्याय में कि प्रभु यीशु कहता है कि अगर कोई इंसान मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरा वचन का पालन करेगा। And says, and then my Father will love him. और कहता है कि तभी मेरा पिता उनसे प्रेम करेगा। And we will come unto him and make our abode with him. और फिर हम उनके पास आएंगे और फिर हमारा जो जीवन है हम उन पे निवास कर सकते हैं। So that means that we have to first be able to keep God's commandments in order for God to come live inside of us. इसका ये मतलब है कि पहला हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही परमेश्वर हमारे भीतर वास कर सकता है। Now, that means that God first has to give us the power to keep his commandments and the heart to keep his commandments. और उसका ये मतलब है कि परमेश्वर पहले तो हमें उनका शक्ति देना चाहिए उनका आज्ञा पालन करने के लिए, फिर वो हृदय हमें देना चाहिए उनका आज्ञा पालन करने के लिए। You see, if you don't have the heart or the desire to follow God, no matter what the cost, then you will never do it. देखिए अगर आपके पास वो हृदय या अपने दिल की इच्छा नहीं है कि आप उनकी राह पर चल सके, तो भले आप कुछ भी करें तो आप उनके राह पर चल नहीं सकते। If you're not willing to do things the way God has planned them, then you will not be able to be in God's plan.
अगर आप तैयार नहीं हो कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन उसके हिसाब से करें, तो हम तैयार नहीं है कि हम उनके राह पर चल सके। That's why in the book of Ezekiel, we just read that the first thing God will do is change our heart. और इसीलिए हम यहोजकेल के पुस्तक में पढ़ा है कि सबसे पहला चीज जो परमेश्वर करेगा उनके पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमारा हृदय का परिवर्तन करता है। When your heart believes what God has said in the Bible and that He is the only way to heaven, जब आपके हृदय से आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो उनका वचन है और प्रभु यीशु ही है जो इकलौता मार्ग है अनंत काल की जीवन के लिए, when your heart believes that religion will not save you, और जब हम आपके हृदय से आप विश्वास करते हैं कि धर्म आपको बचा नहीं सकता, when your heart will believe that there's nothing you can do to wash away your sins, और जब आपके हृदय से आप ये विश्वास करते हो कि आपके खुद के बल से आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने पाप को धोने के लिए, तब then God will give you the strength to do His commandments. तब भी परमेश्वर आपको शक्ति देता है उनके आज्ञा का पालन करने के लिए। And then is how you will know that God is now in you. और तब आप जानोगे ये कि परमेश्वर अभी हमारे और मेरे भीतर वास कर रहा है। You see, the book of Ezekiel is the Old Testament, what God promises that He will do this. ये देखिए कि यहोजकेल जो है वो पुराना नियम है, पर जो परमेश्वर ने वचन दिया है, वायदा दिया है, वो पूरा करेगा। God promises that He will put His Spirit in all of us that choose Him. और पवित्र परमेश्वर का ये वचन है कि उनका पवित्र आत्मा हम सब पे वो नेछावर करेगा जो उन पे विश्वास करता है। And the book of John is the New Testament. और यूहन्ना का जो पुस्तक है वो नया नियम है। And through the person of Jesus Christ, God fulfills the promise He gave us. और जो प्रभु यीशु जो व्यक्ति है, उनके द्वारा परमेश्वर ने वो वायदा को पूरा किया है। Let's read that verse again. और हम फिर से पढ़ते हैं। Jesus answered, said unto him, verse 23, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. और हम ये फिर से पढ़ते हैं कि अगर एक मनुष्य मेरे से प्रेम करता है तो वो मेरा आज्ञा का पालन करेगा, और मेरा पिता भी उनसे प्रेम करेगा, और वो हमारे साथ आकर हमारे बीच वास करेगा। You see, we understood last week that God's desire has always been to be with His creation. और हम पिछले सप्ताह ये पढ़े थे कि परमेश्वर का इच्छा जो था कि वो उनके जो निर्माण है उनके साथ रहे। You see, from the beginning we saw that when the people of Israel came out of Egypt, the first thing God did was He gave them His laws. और हम ये देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्री देश से बाहर आया, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका कानून उनको दिया। So first thing God gave them is the rules on how to live correctly, and at the same time then He gave them the instructions to build a tabernacle. और पहला उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नियम दिया कि वो नियम का वो अनुदेश कैसा कर सके, फिर उसके बाद उन्होंने उनको वो तंबू दिया। So God gives us His commandments, and then He brings His presence next to us to strengthen us to keep those commandments. फिर परमेश्वर ने पहला उनका जो नियम दिया, फिर उन्होंने हमें वो शक्ति दिया उनके नियम का पालन करने का। And when God saw that just being with us was not enough for us to believe in Him, He chose to come inside of us and live with us inside. Sorry, Pastor, I lost the connection. Yeah. Can you please repeat that? When God saw that we were not able to keep His commandments by Him just being with us, He decided to come and live inside of us.
और जब परमेश्वर ये देखा कि वो जब हमारे साथ था, तभी हम उनके आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने ये तय किया कि वो हमारे भीतर आके वास करेगा। We made his commandments into religion. और हमने उनके आज्ञा को हमने क्या किया? एक धर्म बनाया। Our heart was not in that faith. और हमारा जो हृदय था, वो हमारा दिल वो विश्वास में नहीं था। Many of us still are living that way. और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वैसे तरीके का जीवन जी रहा है, Where we are just going through different actions and traditions, thinking that we are pleasing God without our heart being a part of it. और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो तरह-तरह के कार्य कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा का वास नहीं है। That's why God says the first thing he will do as a promise unto us is he will change our heart of stone. इसीलिए परमेश्वर का वादा कहता है कि पहला चीज वो करेगा, हमारे पत्थर समान दिल को वो बदल डालेगा। Then he will live inside of us फिर हमारे भीतर वास करेगा and we will be strengthened to obey his commandments. Your voice got cut off, brother. Let's see, hold on. Yes, are you there? Yeah, sorry, Yeah, no problem. What did I I say? lost you there forgot. for a bit. Some Yeah, no network problem. issues. We will be strengthened to Yeah, Sorry. so well, God will live inside of us, and then we will have the strength to obey His commandments. और परमेश्वर हमारे भीतर वास करेगा, तब जाके हमें वो शक्ति मिलेगा ताकि हम उनके आज्ञा का पालन कर सके। You see, it is all in God. Everything we do has to be done through God's strength and not our own. और देखिए सब जो है परमेश्वर से है, और हम जो भी कार्य करें, हम उनके बल के द्वारा कार्य कर सकते हैं, हमारे I- खुद के बल से नहीं। The Bible says that Jesus Christ is the author and finisher of our faith. और परमेश्वर का पुस्तक ये कहता है कि प्रभु यीशु जो है वो लेखक है, और वही है जो अंत कार्य करता है। If we try to do things our own way, we will fail because God is not part of it. अगर हम खुद से कार्य करते हैं तो हमें असफलता मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर उस कार्य में नहीं है। That's why we are teaching this karma to Christ, where you stop doing things your way, thinking that God will accept your sacrifices. और इसीलिए हम ये कर्मा से मसीह तक का हम प्रचार करते हैं, ताकि आप अपने खुद के बल से कार्य ना करें, पर परमेश्वर के बल पर निर्भर करना। We go from karma to Christ, where Christ does everything for us. All we have to do is to accept him into our heart. और हम कर्मा से मसीह में जाते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु सब कार्य करता है हमारे लिए। हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, उनको हमारे जीवन में स्वीकारना है। You see, when you start following Christ with the power of Christ, only then will you be able to please the Father. देखिए, जब आप उनके बताए हुए राह पर चलते हैं यीशु मसीह में, तभी वो आपको शक्ति देता है ताकि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल सके। God will not accept anything that is done outside of Christ. और परमेश्वर ऐसा कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगा जो परमेश्वर प्रभु यीशु के बाहर है। This is what the Bible says. यही पवित्र पुस्तक कहता है। All your good actions are like dirty rags before me, says God in the Bible. और परमेश्वर कहता है, आपका जो भी अच्छा कार्य है वो मेरे सामने एक गंदा लट्टा जैसा है। So we have to be careful to understand that
even though we might think that God is in all of us, He is not. और हमें सावधान रहना चाहिए कि जब कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम सब के बीच में है, हम सब के भीतर है, तो हमें ये सावधान होना चाहिए और जानना चाहिए कि ये बात सही नहीं है। He is only in those that have accepted Jesus Christ. वो सिर्फ उन लोगों के भीतर वास करता है जिन्होंने प्रभु यीशु I think your voice is being cut off. हेलो Yes, now ओह it's सॉरी no problem. या So God will only be inside those that have accepted Jesus Christ and those that have become children of God. और प्रभु परमेश्वर सिर्फ उनके भीतर वास करता है जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है और उनके राह पर चलता है। Now, we want to continue with this next week. We will see in the Bible where God calls us His temple. और ये हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे जहां पर परमेश्वर ये कहता है कि वो हमें उनका मंदिर पुकारता है। It is a very serious thing that we, those that have accepted Jesus Christ, are called the temple of the Holy Spirit. और ये बड़ी ही गंभीर चीज है कि जिन लोगों जो हम सब लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है कि वो हमें उनका मंदिर कहता है। We will see promises in the Bible where we hear that God lives in us, Jesus lives in us, and the Holy Spirit lives in us. हम पवित्र पुस्तक के वचन देखेंगे जहां पर हम वचन ये दर्शाता है कि परम पिता हमारे भीतर वास करता है, प्रभु यीशु भी हमारे भीतर वास करता है और पवित्र आत्मा भी हमारे भीतर वास करता है। There are conditions for that to happen. There is a responsibility that goes with that, and there is power with that. ऐसे कुछ शर्तें हैं जो उनके साथ जाता है और ऐसे जिम्मेदारी भी है जो उनके साथ आता है और शक्ति भी देता है परमेश्वर उनके साथ। It is a beautiful thing that God can choose men and women to make His temple. और ये सबसे सुंदर चीज है कि परमेश्वर एक एक मनुष्य को चुनता है उसके मंदिर बनने के लिए। The creator of the universe chooses to live inside of you and inside of me. सारे सृष्टि का रचनाकर्ता ये चुनता है कि वो हमारे भीतर वास करता है, आपके भीतर और हमारे भीतर। When we understand the depth of this promise and what that means, our life changes. जब हमें ये समझ ये गहराई का समझ जब हमें आता है तो हम तब जानेंगे कि ये जीवन क्या चीज है। We are not ordinary people just being born in the world and having many different lives. No, we are chosen by God to live inside of us. हम साधारण व्यक्ति लोग नहीं है पर हम परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति है क्योंकि हमने ये स्वीकारा है प्रभु यीशु को और वो हमारे भीतर वास करता है। You don't have to wait till you die to be with God one on one. और आपको आपके मृत्यु का दिवस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा ताकि आप प्रभु यीशु से एकाएक बात कर सके। If you accept Jesus Christ now, God promises that He will live inside of you and give you a new life. अगर आप यीशु मसीह को इस समय इस क्षण स्वीकारोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी समय वो आपके भीतर वास करेगा और आपको नया जीवन देगा। All the traditions and all the religion is without any value in front of God. और सभी धर्म और परंपराओं परमेश्वर के सामने की कुछ भी मूल्य नहीं रखता। God wants to make you new from the inside by living inside of you. और परमेश्वर आपको
अंदर से पूरा नया बनाना चाहता है, क्योंकि वो आपके भीतर वास करेगा इसके लिए। So next week we will understand how this happens and the amazing things God promised with this. और अगले सप्ताह हम ये देखेंगे कि ये कैसा होता है और गजब का चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है। We thank you all for joining us today. Those that are live with us on the different social media. आप सभी का धन्यवाद है। आप सभी का धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म में। We are live in Facebook and live on YouTube and Instagram. हम लाइव है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी। Every week, and also we're having our Bible studies at 5 o'clock on Wednesdays. और हर एक सप्ताह हमारा हर एक बुधवार को शाम के 5 बजे हमारा जो पवित्र पुस्तक का पढ़ाई होता है। This is 5 o'clock Central European time. और ये 5 बजे सेंट्रल यूरोपियन टाइम है। So we encourage you all to join us every week and to learn more. और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको और जानकारी मिलेगी। There are many things we do not know about Jesus, which we have to still learn from the Bible. और ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता हो, पर ये सब हमें पवित्र पुस्तक में बताया जाएगा। Let's pray now, and I will ask anyone who wants to receive Christ to pray this with me. अभी हम प्रार्थना करेंगे और मेरी ये विनती है कि आप में से अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहता है इसी समय इसी क्षण, तो ये प्रार्थना मेरे साथ मेरे बाद दोहराना। God Creator, I come before you. परमपिता सारे सृष्टि का निर्माण करता, मैं आपके समक्ष आता हूँ। I confess that I am not perfect. और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं किसी भी रूप से उत्तम नहीं हूँ। I confess that I have broken all of your laws. और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने आपके सारे नियमों को तोड़ा हूँ। I confess that I've tried to do things my way. और मैं ये भी कबूल करता हूँ कि मैं सारा चीज मेरे खुद के बल से मैंने कोशिश की है करने को। I ask you, Lord, that you will accept me into your kingdom today. और परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके राज्य में आप मुझे आज स्वीकार करो। That you allow me to be in your presence now. कि आप हमें अनुमति दे कि आप हमें आपके उपस्थिति में आने का अवसर दे। I ask you that you forgive me of all my sins through the blood of Jesus. और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरे सारे पापों को धो लेना प्रभु यीशु के पवित्र लहू से। Accept me मुझे स्वीकारे। in Jesus' mighty name. हेलो, यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 We thank the Lord for all those that have prayed this. We ask you that you contact us and let us know if you want to follow Christ more closely. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जिन किसी ने ये प्रार्थना की है हमारे साथ। हम ये भी दुआ करते हैं कि आप हमारे साथ हमें फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको यीशु मसीह के बारे में और जानकारी जानना हो तो। Amen.